अस्सलाम वालेकुम, आदाब। तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर हुकूमत 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने के लिए पुरज़म। हुकूमत का मकसद अगले 2 सालों में बिजली की पैदावार में खुद कफालत हासिल करना है। उमर अब्दुल्ला। पीडीपी मायूस पार्टी, उनके हर बयान को जवाब देना जरूरी नहीं। हमने दफ्तर में सिर्फ 3.5 माह मुकम्मल किए, अभी बहुत तवील सफर तय करना है। नायब वजीर आला। सरनव पुलवामा में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल मैटरनिटी अस्पताल की तामीर के लिए हुकूमत के सामने कोई तजवीज़ नहीं थी। शोबे सेहत को बढ़ावा देने और इसमें मजीद बेहतरी लाने के लिए हुकूमती सतह पर काम किया जा रहा है। वजीर सेहत सकीना इत्तू। पीओके से मुतलिक नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर का बयान, उनके डीएनए की अक्कासी। नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत अवामी मसाइल को हल करने में संजीदा नहीं। सुनील शर्मा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में अचानक पहुंच गए। स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने फारूक अब्दुल्ला का ऐवान में इस्तकबाल किया। सरबल सोनमर्ग में बर्फानी तोदा गिराया, कोई जानी या माली नुकसान नहीं, बचाव कार्रवाइयां जारी। और ओल्ड टाउन बारामूला में कायम पुलिस चौकी पर मुश्तबा ग्रेनेड हमला, कोई जानी या माली नुकसान नहीं, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। अब पेश है इन खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर हुकूमत का मकसद अगले 2 सालों में बिजली की पैदावार में खुद कफालत हासिल करना और बिजली की काबिल एतमाद फराहमी को यकीनी बनाना है, और यह कि हुकूमत 200 यूनिट मुफ्त बिजली की पेशकश करने के लिए पुरज़म है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्टों की तरक्की को तरजीह दे रही है ताकि बिजली की पैदावार में खुद कफील हो और सार्फिन को बिला तातुल बिजली फराहम की जा सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस मेंबर असेंबली शमीमा फिरदौस के एक सवाल के जवाब में वजीर आला उमर अब्दुल्ला, जो बिजली का चार्ज भी रखते हैं, ने एक तहरीरी जवाब में कहा कि एनएचपीसी के साथ मिलकर जेकेएसपीडीसी ने जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ प्रोजेक्टों को नाफिज करने के लिए सीवीपीपीएल और आरएचपीसीएल जैसे मुश्तरका मंसूबे बनाए हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को मायूस पार्टी करार देते हुए नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि पीडीपी के हर बयान का जवाब देना जरूरी नहीं है। जम्मू में जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि पीडीपी गैर मुतल्लिका हो गई है क्योंकि लोगों ने उसे मुस्तरद कर दिया है। हम रोजाना की बुनियाद पर उनके बयानात पर रद्द-ए-अमल जारी नहीं रख सकते, ये सिर्फ खबरों में रहना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर को दरपेश मसाइल को हल करने की कोशिश हो रही है। सेहत और तिब्बी तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने कहा कि पुलवामा के सरनव में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल मैटरनिटी अस्पताल की तामीर के लिए हुकूमत के सामने कोई तजवीज़ नहीं थी। मेंबर असेंबली पुलवामा वहीदुर रहमान पर्रा के सवालों का जवाब देते हुए सकीना इत्तू ने कहा कि हुकूमत के सामने ऐसी कोई तजवीज़ नहीं है और मौजूदा सेहत की सहूलियात को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा, फिलहाल सरनव पुलवामा में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल मैटरनिटी अस्पताल की तामीर की ऐसी कोई तजवीज़ नहीं है क्योंकि जिला पुलवामा समेत पुलवामा के लोगों को ज़चे की सेहत की सहूलियात जिला अस्पताल पुलवामा में दस्तयाब हैं। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा मीर सैफुल्लाह का पाकिस्तानी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर पर बयान उनके डीएनए की अक्कासी करता है। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के अहाते में सहाफ़ियों से बात करते हुए सुनील शर्मा ने कहा कि अवाम बजट इजलास में अवामी मसाइल के अजाले की तवक्का कर रहे थे, ताहम उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम से मुतल्लिक मसाइल के बारे में गैर संजीदा हैं।
انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ساتھ موازنہ کرنا میر سیف اللہ کے ڈی این اے کی عکاسی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اولڈ ٹاؤن بارہمولہ میں قائم پولیس چوکی کے قریب منگل کی رات دیر گئے ایک زوردار دھماکے کی آواز سننے کے بعد پولیس کا کہنا ہے کہ یہ مشتبہ گرینیڈ حملہ تھا۔ پولیس ترجمان کی جانب سے اس معاملے میں جاری کردہ بیان کے مطابق 4 اور 5 مارچ کی درمیانی شب پولیس چوکی اولڈ ٹاؤن بارہمولہ کے پچھلے حصے سے دھماکے جیسی آواز سنی گئی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا، جبکہ پولیس پارٹیوں نے فوری طور پر دیگر ایجنسیوں کے ساتھ مل کر علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ بیان کے مطابق تلاشی کے دوران پولیس چوکی کے عقب حصے سے ایک گرینیڈ پن برآمد ہوا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک دستی بم حملے کی کوشش تھی۔ دستی بم پولیس چوکی کے اندر گرا اور پھٹ گیا، تاہم کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ ایک مکمل انکوائری شروع کر دی گئی ہے اور علاقے میں اور اس کے ارد گرد تلاشی کی کارروائیاں جاری ہیں۔ کامل ارشاد خبر نامہ میں آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔